हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सौर्या स्टूडियोज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो असम एंड मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि ये डिस्प्यूट क्यों है और रिसेंट में ये क्लैश होने की क्या वजह है, साथ ही में ये कब से चला आ रहा है, और उसके अलावा जो ब्रिटिश एम्पायर में आए थे 1875 एंड 1933 में जो नोटिफिकेशन सूचना आई थी वो क्या थी और उसके आधार पर ही ये विवाद हो रहा है। तो वो सब की डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। उससे पहले आपको ये जानना अनिवार्य है कि जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है वो इस एरिया में, ये जो आपको दिख रहा है ये मिजोरम है और ये एरिया आसाम का है। और बेसिकली जो ये ब्लू दिख रहा है ये आसाम का एरिया है और जो रेड दिख रहा है ये मिजोरम का एरिया, और क्लैश यहाँ पर ही हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमें फेसबुक, MX रकाटक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नेम सेम ही है, सौर्या स्टूडियोज़ के नाम से। वहाँ पे भी आपको स्टडी संबंधित और इंडियन आर्मी संबंधित जानकारी मिलती रहेगी, सो आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है जान लेते हैं पूरी जानकारी। रिसेंटली जो क्लैश हुआ है वो 17 अक्टूबर 2020 को आसाम मिजोरम बाउंड्री डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, और ये क्लैश 17 अक्टूबर को हुआ था और इसमें करीब 4 लोग घायल भी हुए थे और ये क्लैश रिपोर्ट किया गया था। और इसमें आपको जान करके ताजुब होगा कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है, अभी तक कोई सॉल्व नहीं निकला है। इससे पहले भी 9 अक्टूबर 2020 को आसाम के करीमगंज और मिजोरम के मोमिट डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट है वो रिपोर्ट हुआ था। हम बात करते हैं जो वर्तमान में क्लैश हो रहा है उसकी वजह क्या है। तो इसकी भी 3 वजह अलग अलग बताई जा रही है। पहला तो जो मिजोरम की तरफ से वाला बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि जो आसाम के लोग थे उन्होंने मिजोरम रिजर्व बटालियन के ऊपर पत्थरबारी की और जिसकी वजह से ये वायलेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ से आसाम का कहना है कि जो मिजोरम के वेरिंगट डिस्ट्रिक्ट है उसके कुछ लुटेरों ने जो आसाम के लायलपुर की दुकानों में तोड़फोड़ की और वहाँ के दुकानदारों को मारा भी, धमकाया भी, जिसकी वजह से ये वायलेंट हुआ है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वायलेंट किसकी वजह से हुआ है, लेकिन वायलेंट हुआ है। और इसके अलावा ये भी एक जाना जाता है कि amid द पेंडेमिक देश लोकल वॉलंटियर were keeping a check on movement of the people. The incident as described by the Mizoram civil society group is fight between illegal immigration from Bangladesh. इसके अलावा जो ये भी कारण माना जाता है कि जो वॉलंटियर है मिजोरम सिविल सोसाइटी के उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, जो वर्तमान में बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। अभी वर्तमान में एक मेन शिफ्ट हट को वहाँ से हटा दिया गया और उसकी वजह से हुआ है, लेकिन ये काम लोकल वॉलंटियर ने किया है तो इसमें चांस नहीं है कि इनका हाथ हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इनके बीच में डिस्प्यूट क्या है। अब बात करते हैं आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन आसाम एंड मिजोरम एक्सिस्टेंस इन कॉलोनियल एरा, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जब भारत पे अंग्रेजों का राज था तब से ये चला आ रहा है। इसके आसाम और मिजोरम के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट। असम वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन 1950, यानी कि 1950 के अंदर आसाम को भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूट स्टेट का दर्जा मिल गया और उसके बाद में उसने अपनी कुछ टेरिटरी खो दी। और इसके बाद में विद इन इट्स बॉर्डर एरिया बिटवीन द 1960 और 70 के बीच में जो उनकी टेरिटरी थी वो खो दी। ऑन अदर हैंड मिजोरम अर्लियर लुसाई हिल, जो मिजोरम पहले आसाम का ही हिस्सा था और इसे लुसाई हिल के नाम से जाना जाता था, was part of Assam which was later covered the Union Territory and later achieved statehood in the year 1987 via the State of Mizoram Act 1986। यानी कि जो पहले आसाम का ही हिस्सा था लुसाई हिल वो बाद में मिजोरम के नाम से भारत का एक नया राज्य बना 1987 में, और जो एक्ट आया था स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 में आया था उसके अंतर्गत ये भारत का एक अलग राज्य बन गया और वहीं से लेकर के इनके बीच में तनाव बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। द टू स्टेट्स शेयर ए इंटर स्टेट बॉर्डर ऑफ 164.6 km, यानी कि
जो स्टेट्स है मिजोरम एंड आसाम, इनके बीच 167 यानी करीब कह सकते हैं 165 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, और जिसमें सासर, हिलाल कांडी और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है जो आसाम के आते हैं, ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं कोलासाबी, ममिट एंड ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम के साथ में। द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट इज ए नेचुरली ऑक्सीजन बॉर्डर हैविंग ए रिवर्स, हिल्स, वैलीज एंड फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच में कोई भी एक बॉर्डर पक्का बॉर्डर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जंगली एरिया है, नदियाँ हैं और ज़्यादातर पहाड़ है, तो कोई क्लियर नहीं है कि बॉर्डर कहाँ पे है। लेकिन ज़्यादातर बॉर्डर यही बताया जा रहा है कि आसाम का जो कासर डिस्ट्रिक्ट है वो, और मिजोरम का ममिट और ऐजवाल के बीच में यहाँ पे बॉर्डर बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि बॉर्डर कहाँ पर हैं। अब जानते हैं कि जो 1975 और 1933 में डेमोक्रेटिजेशन आया था ब्रिटिश इंडियन रूलर के हिसाब से, तो वो क्या था। द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम इज ए व्यू ऑफ द बाउंड्री शोल्ड बी डिक्रेटेड स्टेट इन 1875 नोटिफिकेशन डिलीवर्ड फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1973, यानी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा 1873 के अंतर्गत जो एक एक्ट आया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, उसके हिसाब से ये बाउंड्री अपनी बताते हैं। उसके अलावा जो आसाम की गवर्नमेंट है वो 1933 के जो नोटिफिकेशन आई थी उसको मानती हैं। तो अब जान लेते हैं जो 1875 और 1933 की ये नोटिफिकेशन क्या है। तो 1875 की जो नोटिफिकेशन है वो मार्क ए बाउंड्री बिटवीन लुसाई हिल फ्रॉम द प्लेन ऑफ सासर, यानी कि जो 1975 की नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो लुसाई हिल है और जो सासर का मैदानी एरिया है उसके बीच में बाउंड्री बनाई गई थी। उसके अलावा जो 1933 में नोटिफिकेशन आया था उसमें मार्क ए बाउंड्री बिटवीन लुसाई हिल एंड मणिपुर, मिजो सोसाइटी एज ए नॉट कंसल्टेड, यानी कि जो 1933 में नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से लुसाई हिल और मणिपुर के बीच में बॉर्डर बनाया गया, लेकिन मिजोरम के जो लोग थे उनको इस बारे में बताया नहीं गया, इसलिए वो लोग ये बाउंड्री नहीं मानते। तो अब डिस्प्यूट ये है कि जो मिजोरम है वो 1875 का नोटिफिकेशन मानता है और जो मणिपुर है वो 1933 का नोटिफिकेशन मानता है। तो यही वजह है इन दोनों के बीच में क्लेश होने की। सो अब देखते हैं कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। तो अब आगे जो भी जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसी तरह की जो करंट टाइम पे मुद्दे हैं उनको जानने के लिए आप शौर्य स्टूडियोज़ को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम MX टकाटक पर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।